पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज कई मुकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में तातुल। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बारिश से मौसम ठंडा ठार। कराची में भी सर्दी के डेरे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई की गाड़ी में खुशगवार गुफ्तगू। दोनों रहनुमा हंसते मुस्कुराते रहे। सदर यूएई ने खुद गाड़ी चलाई। वज़ीर आज़म ने सदर यूएई को उनके दूसरे घर पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। रहीम यार खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा कि पाकिस्तान यूएई के साथ मुफीद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरआज़म है। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज, वफाकी वज़रा इसहाक डार और अता तारड़ भी मौजूद थे। कुरम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 की शनाख्त कर ली गई। जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। कुरम वाक़े के जिम्मेदारों को किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। कोहाट में अहम इजलास में फैसले। कहा गया कि कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले मशरान को हमले के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को हवाले करने की हिदायत। अमल दरामद न होने पर बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। टल तापारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक अमल होगा। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से क़याम अमन के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे। जिला कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। टल पारा चुनार शाहरा हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इमदादी सामान से भरी 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आगे ना बढ़ सका। रास्तों की तवील बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया खुरानोश की किल्लत। पारा चनार में धरना 18वें रोज भी जारी। बेगन में भी एहतजाजी धरना। शुरका रिलीफ पैकेज मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी खदशात की वजह से काफिला रोका गया है। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबताज करने की नाकाम मज़मूम साजिश थी। मशूर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक अपर कुरम और लोअर कुरम में अद्वियात की तरसील जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए की अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। वफाक की तरफ से अद्वियात की कोई खेप नहीं मिली। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। बैरूनी ताकतें साजिश करके हमें लड़वाना चाहती हैं। इन साजिशों को नाकाम बनाना होगा। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का नारावाल में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज की नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। PTI ने नया पाकिस्तान का नारा लगाकर अवाम को गुमराह किया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। कुरम के हालात की खराबी में बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आला KP अमीर हैदर होती कहते हैं अमन अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर KP हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आ रही। अली अमीन को 2 माह के दौरान कुरम में जाने की तौफीक नहीं हुई। कुरम मामले को नज़रअंदाज करके तमाम तवज्जो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात पर दी जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज फैसला नहीं सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक वकला को नई तारीख से मुतालिक आगाह किया जाएगा। अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने 13 नवंबर 2023 को बानी PTI की गिरफ्तारी डाली। 17 दिन से अडियाला जेल में तफ्तीश की गई। 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया।
पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाजिया मरी का कहना है नून लीग की हिमायत छोड़ दी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। अहम कौमी अमूर पर आइन को सबुताज, इत्तेहादियों और सूबों को एतमाद में लिए बगैर फैसला करना दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बालतर है। इस तर्ज से खलीज और बढ़ेगी। शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क को आइन और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। लेस्को में करप्शन पर निकाले 12 अफसरों की बहाली पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर पर करप्शन इल्जामात और करप्ट अफसरों की तैनाती की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी के चेयरमैन होंगे। मेंबर्स में सेक्रेटरी पावर डिवीजन लेस्को और IB के नुमाइंदे शामिल। कमेटी FIA अफसरों की लेस्को केसेस को छुपाने के मामले की तहकीकात करेगी। कमेटी एक निजी हाउसिंग स्कीम की गैर कानूनी तनसीबात का भी जायजा लेगी। साबिक लेस्को चीफ मोहम्मद अमीन की तैनाती में रूल्स पर अमल दरामद की भी तहकीकात होंगी। गुज़श्ता जून में होने वाली ओवर बिलिंग की भी तहकीकात की जाएंगी। एलन मस्क की स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई। हुकूमत की तस्दीक। वज़ीर ममलिकत शहज़ाद फातिमा के मुताबिक स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी है। लाइसेंसिंग का अमल जारी है।